फ्रेंड्स, मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार में जो इस तरह से पीपीएससी परीक्षा के बारे में जिस तरह से हंगामा हो रहा है, इसमें सबसे जिम्मेदारी का काम किसका है? शिक्षा विभाग को जो बाहर बार से इस तरह से जूझना पड़ता है, इसका मुख्य कारण क्या है? स्टूडेंट के तरफ से ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है बीपीएससी के परीक्षा के लिए या अन्य परीक्षा के लिए बिहार में बार बार जो इस तरह से घटनाक्रम सामने आते रहता है, कभी बीपीएससी का, कभी नीट का, कभी बिहार पुलिस का, अन्य परीक्षाएं जिस तरह से यहाँ के सरकार द्वारा कराई जाती है, या तो बिहार में जो जिस प्रकार से शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी चीज़ का एग्जाम लिया जाता है, तो उसमें बिहार में हमेशा इस तरह का क्यों बार बार ऐसा होता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया? इसका मुख्य जिम्मेवार कौन है और इस तरह क्यों करवाया जाता है? जब तक कुछ होता नहीं तो इसका जिम्मेदारी कौन करता है? जब तक कि स्टूडेंट को संदेह नहीं होता है, अंदर से कुछ गड़बड़ी नहीं होता है, तो जब तक तो ये संदेह कर ही नहीं सकता है। तो इसमें मुख्य जिम्मेदार कौन है? यहाँ का सरकार, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी इस तरह का कार्य करता है, स्टूडेंट के साथ खेला जाता है और स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करने के बाद जिस तरह से उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, तो इस तरह से तो बेहद ही दुखद घटना है। इस तरह नहीं होना चाहिए और बिहार में हर बार इस तरह से गरीब स्टूडेंट जाकर के किसी तरह से पढ़ाई करता है और उसके बाद उसका एग्जाम नहीं निकल पाता है, तो इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? वहाँ की सरकार है, राजनीतिक है, जो इस तरह से शिक्षा को बीच में ला करके शिक्षा विभाग को बिल्कुल खराब करके रखा है। तो यहाँ का सबसे मेन रीज़न क्या है? इस तरह से करते रहेगा तो स्टूडेंट क्या करेगा? किसी तरह किसी का माँ-बाप पैसा लेकर के वहाँ जाकर के स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भेजता है और जब वो परीक्षा और एग्ज़ाम की तैयारी आता है, तो इस तरह का बात देखने को मिलता है, तो बहुत दुःख होता है परिवार को और अन्य लोग को भी बहुत दुखद बातें सुनने को मिलती है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए और बार-बार यही देखते हैं, वहाँ की सरकार पक्ष हो या विपक्ष हो, यही सिर्फ़ सवाल-जवाब करके छोड़ दिया जाता है। कोई विद्यार्थी जाकर के दूसरे जगह पढ़ता है और उसके बाद उसका जॉब नहीं लगता है। जॉब नहीं लगने का मुख्य कारण क्या है? इस तरह से करने से क्या वहाँ की सरकार और वहाँ का जो नीति है, क्या बदलाव आ जाएगा? कड़ी से कड़ी ठोस से ठोस यहाँ का मतलब शिक्षा विभाग को इस यहाँ का जो शिक्षा विभाग का मंत्री है, उसको कठोर कदम उठाना चाहिए और इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से होने से हमारे समाज में बहुत तरह के आपत्तिजनक बातें हैं, जो कि बहुत ही अनसुनी कहानियाँ, जो कि नेता लीडर बीच में नहीं रखता है और कोई सवाल-जवाब नहीं उठाता। इस तरह के संदेह होता है तब न तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है कि धाँधली हुआ है, पेपर लीक का मामला हुआ है। जब तक कुछ कारनामा होता नहीं है, अंदर से कुछ गड़बड़ी नहीं होता, तब तक ये संदेह कैसे आ जाता है? सोचना चाहिए शिक्षा विभाग को। किस तरह से यहाँ मतलब बहुत से परीक्षार्थीगण के द्वारा कुछ से कुछ बोला जाता है कि ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, घूसखोरी। तो इसमें जब तक होता नहीं, तब तक ये अंदर का बात जब तक बाहर नहीं आता है, जब तक किसी तरह का गड़बड़ी नहीं होता है, तब तक स्टूडेंट को कैसे संदेह होता है? और होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होता है। जब तक होता नहीं है, तो तब तक किसी चीज़ का प्रसारित नहीं होता है, चाहे मीडिया हो या कोई भी चीज़ हो। जब तक कि होता नहीं, कुछ घटित घटना नहीं होता, तो वो 1 से 2 बार होता है, बार-बार क्या? ये सब होते रहता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौतम कुमार यादव हुआ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बीपीएससी परीक्षा के बारे में अपना राय कमेंट ज़रूर दें और बिहार सरकार से ये कठोर कदम उठाना चाहिए और शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित हर तरह के पेपर लीक के मामला में इसको पारदर्शिता लाना चाहिए और अच्छा से बात विचार और बैठकर संगठित होकर के सिर्फ सवाल-जवाब करने से कुछ नहीं होगा, अच्छा संगठित करना होगा, बदनामी से बचाना होगा। जय हिंद दोस्तों।